चलो देखिए अगला नंबर सवाल। अगला नंबर सवाल में की कर रहा है, आप लोग देखिए ये सब सवाल क्या कर रहा है बच्चों। तीन लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल 110 है, तो संख्याएं निकालें। हमको संख्या मालूम नहीं है तो बोल रहा है संख्या निकालें। सारे सिर्फ दे दिया है तीन लगातार प्राकृतिक संख्या। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग मानेंगे, तो मानेंगे यही कि मानेंगे लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे माना, माना कि पहला प्राकृतिक संख्या मानेंगे x है। पहला प्राकृतिक प्राकृतिक संख्या क्या मानेंगे बच्चों, x n मानेंगे जी है। तो देखिए आप लोग, पहला प्राकृतिक संख्या x माने तो दूसरा क्या होगा, दूसरा प्राकृतिक संख्या क्या होगा x प्लस 1। अब तीसरा क्या होगा बच्चों, तीसरा हो जाएगा, तीन गुण बोल रहा है x प्लस 2। अब इसका बोल रहा है वर्गों का योग। योग मतलब होता है जोड़, क्या होता है जोड़। तो इसके वर्गों का योग मतलब x का वर्ग, प्रश्न से, प्रश्न यही कह रहा है, प्रश्न से चल रहा है, प्रश्न में कह रहा है इसके वर्गों का योग, वर्ग कर दिए, योग, योग मतलब जोड़, सबको वर्ग कर रहे हैं। ध्यान से देखिए आप लोग, x प्लस 2 इसके वर्गों का योग कितना दिया है, 110 दिया है, दिया है जी। अब देखो, तो x का स्क्वायर रहेंगे, a प्लस बी पर होल स्क्वायर तोड़ो, तो क्या सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब x स्क्वायर प्लस एक पे स्क्वायर प्लस क्या होगा 2, a का मान कितना है x है और b का मान कितना है 1 है। इधर भी तोड़ेंगे a प्लस बी पर होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस 2, a का मान कितना x और b का मान कितना 2, बराबर कितना होगा 110, ये होगा जी। तो देखिए आगे सवाल, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आने दिए, एक का एक प्लस दो एक का 2x प्लस एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, दो दूनी ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, अब प्लस दो दूनी 4x बराबर कितना होगा 110। अब देखो एक्स स्क्वायर वाला क्या गो है 1 2 3, क्या लिखेंगे 3x स्क्वायर, जोड़ देंगे। अब ये देखो अंक में क्या हुआ एक, ये हुआ 4 1 5, एक्स वाला क्या हुआ क्या हुआ है 4 और 2 कितना होगा 6x, पर लिखो 6x, और इधर अंक में कौन है 4 1 5, पहुंचे ना जी, 4 1 5 बराबर क्या होगा 110। अब 110 प्लस में है माइनस में है, प्लस में इधर लाएंगे तो किस में आएगा माइनस में आ जाएगा, तो 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 माइनस क्या होगा 110 बराबर क्या होगा बच्चों 0 होगा। अब देखो सॉल्व करते हैं आगे, 6x का 6x, और फिर क्या होगा 110 में 5 का कितना बचेगा माइनस 105, है ना बचेगा जी, बराबर 0। देखो 3 3 सभी में, सवाल छोटा कर देते हैं, 3 3 सभी में 3 3 कॉमन ले लो, क्या बचा इसमें एक्स स्क्वायर बचा, इसमें क्या बचा 3 दूनी 6 2x बचा, और इसमें क्या बचा 3 3 9 1 3 5 पड़ रहा 35 ना बचा, बराबर 0। 3 गुणों में है, उधर जाएगा तो भाग में चल जाएगा, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 35 अब बराबर 0 बटा कितना होगा 3 होगा, कटा तो 0 ना आएगा। चलो इधर बनाते हैं, आप लोग देखिए ये सवाल। तो क्या आया हमारा समीकरण निकल के, क्या आया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस माइनस 35, ये ना आया जी। तो देखो अब इसको गुणनखंड विधि से x का मान निकालो या द्विघात विधि से निकालो, एक ही बात है। तो ध्यान से देखिए, अगर हम इसको द्विघात विधि से बनाएंगे तो a का मान कितना लिखेंगे 1 लिखेंगे, b का मान कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे, और c का मान कितना लिखेंगे माइनस 35, ये लिखेंगे जी। सबसे पहले d निकालते हैं, d बराबर सूत्र क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, है ना होता है जी। तो b का मान कितना है 2 पर स्क्वायर माइनस 4 का 4, a का मान कितना होगा 1, और c का मान कितना होगा माइनस 35। ठीक, अब देखो सवाल सोल्व करते हैं, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 35 चौके होगा 4 एक 4, और 4 गुना 35 करेंगे 5 चौक 20 के 0, हासिल कितना बचा 2, और 4 ते 12 2 14, तो ए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो कितना होगा 144, ये ना होगा जी। डी का मान कितना निकल के आ गया बच्चों 144। अब x बराबर निकाल लेते हैं, x बराबर क्या सूत्र होता है माइनस बी
प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a कितना होता है जी। तो देखो माइनस का माइनस, बी का मान कितना है माइनस 2 खाली सिर्फ है, अब प्लस माइनस डी का मान कितना है 144 बटा 2 गुना ए का मान कितना है 1 है ना जी। अब देखो -2 प्लस माइनस रूट अंडर 144 का वर्गमूल कितना होता है 11 होता है जी, नहीं नहीं 12 होता है, 144 का वर्गमूल 12 है ना होता है जी। अब 2 एका 2 है ना होगा। अब देखो एक बार प्लस में लिखो इसको, एक बार माइनस में लिखो, प्लस माइनस है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो -2 प्लस कितना लिखेंगे 12 अब बटा 2, एक बार माइनस में लिखो -2 माइनस 12 अब बटा 2 क्या होता है। चलो देखिए बटा 2, अब 12 में 2 गया कितना बचेगा 10 बटा 2, और फिर ये तो आंसर नहीं होगा, कहीं माइनस माइनस वाला आंसर नहीं होता है, तो कितना होगा 2 पंचे 10, मतलब x का मान क्या निकल के आ गया 5 आया। तो हमारा पहला प्राकृतिक संख्या कितना x, कितना x का मान कितना 5, तो पहला प्राकृतिक संख्या कितना 5 आया। अब हमको दूसरा और तीसरा निकालना है, दूसरा और तीसरा कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिए आप लोग, इधर बनाते हैं, पहला निकला हमारा 5, तो दूसरा क्या माने है, दूसरा माने है बोलेगा सर x प्लस 1 माने थे, तो x का मान कितना 5 प्लस 1 तो कितना होगा 6 हो जाएगा। तीसरा क्या निकल के आ जाएगा, तीसरा निकल के आ जाएगा, तीसरा क्या माने थे x प्लस 2 माने थे, तो x का 5 आया है x का मान, अब प्लस 2 5 2 7, तो हमारा तीनों प्राकृतिक संख्या निकल गया। आप लोग देख लीजिए इसको। चलो अगला सवाल अब बताते हैं आप लोग को।